तेजस्वी यादव अब 7,500 वोटों से पीछे हो चुके हैं। यानी राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 7,500 वोटों का फासला हो चुका है और वो लगातार पीछे हो रहे हैं, यानी और बढ़ रहा है फासला। ये तेजस्वी यादव के लिए एक बड़े नुकसान की, आरजेडी के लिए बड़े नुकसान की खबर। दूसरी बड़ी खबर यह कि एनडीए ने 2010 का आंकड़ा भी फिलहाल रुझानों में पार कर लिया है। 206 सीटें एनडीए ने 2010 में जीती थी और इस बार एनडीए 208 के आंकड़े को फिलहाल छूता नजर आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यह जीत कितनी बड़ी है कि 2010 का वो रिकॉर्ड एनडीए तोड़ता है तो यह एक ऐतिहासिक जीत। बीजेपी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रही है। लगभग 94 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और उससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब है बीजेपी भी अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना रही है इस चुनाव में। और एक और बड़ी खबर यह कि इतनी बड़ी जीत के बाद संजय झा नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच गए हैं। यानी अब आगे की तैयारी शुरू होगी, आगे की रणनीति बनेगी कि सरकार कैसे बननी है, क्या कुछ करना है। नीतीश कुमार का मुझे 2010 का भी वो याद है, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका जो था कि जब बड़ी जीत मिली थी तो वो और ज्यादा खामोश हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जनता जितना बड़ा जनादेश देती है उतना ज्यादा मुझे डर लगता है क्योंकि जनता की उम्मीदें उतनी ज्यादा बढ़ती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जनादेश और बड़ा है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, बताएं जरा इस वक्त कहां मौजूद हैं, क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव के लिए तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है राघोपुर सीट निकालना। देखिए, तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होता जा रहा है राघोपुर सीट निकालना और अब जो है अभिषेक 7500 वोट से जो है तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2010 के चुनाव में वही सतीश कुमार जो हैं उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था और राबड़ी देवी वहां से चुनाव 2010 में हार चुकी थी। उसके बाद राबड़ी देवी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद वो एमएलसी हैं। तो साफ तौर पर सतीश कुमार जो है उनका काफ़ी वहाँ पर प्रभाव है, काफ़ी पैठ है और वो जो है अभी आगे चल रहे हैं। अभी हम जेडीयू कार्यालय में हैं और देखिए जेडीयू कार्यालय में जश्न मन रहा था। अभी काफ़ी देर से यहाँ पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन अभी थोड़े हारे थाके हुए लोग हैं। तमाम महिलाएं हैं, आप देखिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं जश्न मनाकर और सभी लोग जो है फुल जो है पूरे रिजल्ट का इंतजार है वो कर रहे हैं कि जब तक पूरा रिजल्ट जो है। इसीलिए मैं 2010 का जिक्र कर रहा था और नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा था क्योंकि नीतीश कुमार की वो जो लाइन थी वो मुझे अक्षरशः याद है। जब परिणाम आया और शाम में वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने सबसे पहले सिर झुकाकर पहले तो नमन किया जनता को और कहा कि अब मैं ज्यादा गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि मुझे डर लगता है इतने बड़े जनादेश से क्योंकि जनता की उम्मीदें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं और इस बार जनादेश उससे भी बड़ा लग रहा है। तो क्या वाकई ये अब एनडीए को बहुत ज्यादा डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि उम्मीदें बहुत बड़ी हैं जनता की? देखिए, जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और यही कारण है, खास करके महिलाओं की उम्मीदें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं क्योंकि जब चुनाव कवरेज में कर रहा था उस समय महिलाओं की जो है वोटिंग तादाद अभिषेक अभी एंकरिंग कर रहे थे, कई बार हमसे आपने सवाल भी किया था और हमने दिखाया था कि महिलाओं की तादाद पुरुषों से अधिक दिखी और अधिक से अधिक महिलाओं ने वोट कास्ट किया। भले ही महागठबंधन ये कह रहा था कि वो वोट जो है महागठबंधन को जा रहा है, लेकिन महिलाओं की जो है अपेक्षा नीतीश कुमार से काफी है। और एक चीज बताना चाहेंगे, मैं राजेश को भी एक बार जोड़ लेता हूं कि राजेश आपको भी याद होगी वो लाइन, अलीम आपको भी याद होगी राजेश, कि नीतीश कुमार बड़े जनादेश से अक्सर डरने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डर लगता है इतने बड़े जनादेश से। ठीक है, देखिए सियासत की अपनी भाषा होती है। अब अगर वो कह रहे हैं डर लगता है तो उसका अर्थ ये नहीं निकलेगा कि उनको वाकई डर लगता है। अगर बाकी जो 28 सीटें विपक्ष में जा रहा है वो भी अगर उनको मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये आंकड़ा और 243 के करीब पहुंचता है। लेकिन फिलहाल अब बहुत बड़ा अंतर यहां पर विपक्ष में 208, एनडीए 208 की तरफ जाता हुआ 28 सीटें, मात्र 28 सीटें यहां पर विपक्ष के खाते में और अन्य के खाते में 7 सीटें। अलीम, बिल्कुल। और रुपेंद्र, अगर हम बात करें जिस वोट प्रतिशत की आप बात कर रहे थे और कहा जा रहा था कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है तो यहां पर बदलाव होता है, बदलाव तो हुआ रुपेंद्र, लेकिन ये बदलाव जो है महागठबंधन के पक्ष में नहीं गया, ये बदलाव एनडीए के पक्ष में चला गया है।
जरूर ये बदलाव जो है एनडीए के पक्ष में चला गया है। और साफ तौर पर 2010 की बात अभिषेक और आलिम और राजेश आप तीनों को याद दिलाना चाहेंगे कि 2010 में महागठबंधन यानी कि आरजेडी की बात की जाए, उसमें महागठबंधन नहीं थे, विपक्ष था, 22 सीटों पर सिमट गया था। और जो है अभी यहाँ पर पटाखे भी छूट रहे हैं। अगर वो तस्वीरें भी आप दिखा पाए कि किस तरह से यहाँ पर दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है, तो जरा तस्वीरें दिखाएं, कार्यकर्ताओं से बात करें। जी जरूर हम दिखाएंगे और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जेडीयू कार्यालय की तस्वीर है, पटाखे बाहर छूट रहे हैं और होली कहें दिवाली कहें सभी जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। और देखिए ये देखिए तस्वीर देखिए, 2025 के भी नायक होंगे नीतीश, ये है। और स्थिति ये है, कहा जा रहा था कि MY जितना लोग जो है एम लोग है वो विपक्ष को वोट देता है, कांग्रेस और आरजेडी को वोट देता है, आप तो नीतीश जी के लेकर हैं। नीतीश कुमार जी के विकास ने सबको धनाशाही कर दिया, यूं कह दिया जाए नीतीश कुमार सबके हैं, जो आपने सुन रखा होगा। उससे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी धर्म के धर्म गुरु हैं सबकी दुआ नीतीश कुमार के साथ तो है ही जिंदा, और जो दुनिया से चले गए उनके भी धर्म स्थल पे पहुंचते हैं हम तो आवाज आती है। नीतीश जी के साथ है कि नरेंद्र मोदी के साथ भी है? नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। नहीं, मैं अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे एनडीए इनको बनाया है और एनडीए इन्हीं के नेतृत्व में लड़ रही है, इसलिए इनकी बात यूं कह सकते हैं। जब आपने चेहरा है तो मेरा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। देखिए पीएम भी लाजवाब और सीएम भी लाजवाब। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए जेडीयू कार्यालय के बाहर की, देखिए पटाखे छूट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं और गुलाल लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जेडीयू कार्यालय की ऑफिस की है। और देखिए ये तमाम यहाँ पर पटाखे बजाते हुए लोग, ये देखिए पटाखे छोड़ते हुए लोग यहाँ पर और गुलाल लगाते हुए एक दूसरे को, ये तस्वीर है। और ये जेडीयू कार्यालय की तस्वीर है। जेडीयू कार्यालय में देखिए जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। अब देखिए हाथों में देखिए पटाखे, और ये जो पटाखे हैं वो जीत के पटाखे। बिल्कुल रुपेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर तेजस्वी यादव को लेकर आ गई है। तेजस्वी यादव अब 7,500 से मार्जिन 1,000 और बढ़ गया है। तेजस्वी यादव 8,500 वोटों से पीछे हो चुके हैं। राजेश, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर अब थोड़ा फासला कम करते तो समझा जाता कि शायद लड़ाई जो है वो अभी भी बाकी है। अंतर बढ़ता जा रहा है। 10 मिनट में वो अंतर और बढ़ के अब 8,500 का हो चुका है। अभिषेक, चुनाव आयोग की साइट के मुताबिक वो 30 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें 15 राउंड की गिनती हुई है। जो आप बात कर रहे हैं 8,461 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हैं। लेकिन अगर हम चुनाव आयोग की साइट की माने तो भी 15 राउंड गिना जाना बाकी है। इसलिए अब देखते हैं फाइनल आंकड़ा क्या आता है। लेकिन तेजस्वी यादव, ये सही है कि फिलहाल सुबह से लगातार अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी राजेश, उन्होंने अगर बढ़त बनाई भी तो महज कुछ सौ वोटों से भी बढ़त बना पाए हैं। लेकिन जो लगातार ज्यादातर जो हमारे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक वो पीछे ही रहे हैं। और जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, देखिए 207 29 हो गए INDIA की तरफ से, और 207 अभी 208 था। कुछ 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं राजेश। बिल्कुल। और अलिम और अभिषेक, बात केवल इतनी भर नहीं है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हैं। वैशाली जिले की सीट जहां पर राघोपुर आती है, वहां की सारी सीटों पर आरजेडी और गठबंधन के उम्मीदवार पीछे हैं। तो यह भी सोचना होगा कि जो मजबूत किला माना जाता था आरजेडी का, और वो किला ढह गया है। बड़ी खबर एक और आ रही है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन बिहार में दिखता हुआ अब फिलहाल